हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनको थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज नहीं है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जहाँ पे आप मेडिसिन का नाम देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये दवाई किस काम आती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ सके। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले जो हमारा मेन पॉइंट है कि आप मेडिसिन का नाम देखेंगे वैसे ही आप इजीली बता दें कि ये मेडिसिन आखिरकार किस काम में आती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने होंगे जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप पहचान पाएंगे कि ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साल्ट नेम और कंपोनेंट। मतलब जो हमारी टैबलेट होती है उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट्स मिला होता है, उसी को हम उसका साल्ट नेम बोला जाता है या फिर उसको कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट भी वहाँ पे बोला जाता है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है ब्रांड नेम। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साल्ट नेम और कंपोनेंट के बारे में और इंग्रेडिएंट के बारे में। तो ये तीनों टर्म एक ही टर्म होते हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर दिखा आपको दिख रहा है पैरासीटामोल टैबलेट, ये जो इसका साल्ट है और यही कंपोनेंट है और यही इसका इंग्रेडिएंट है। तो ये तीनों टर्म एक ही टर्म होते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास कालपॉल 500 जो लिखा हुआ है, ये हमारा ब्रांड नेम। मतलब जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो है कालपॉल, और जो इसका साल्ट नेम है और जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है वो है हमारा यहाँ पे कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए जो पैरासीटामोल है वही हमारा यहाँ पे कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट यहाँ पे बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये डाउट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही इसी के थ्रू हम यहाँ पे पहचान पाएंगे आखिरकार कौन सी टैबलेट किस काम यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास सफिक्स, उसके बाद प्रीफिक्स। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। प्री मीन्स पहले, मतलब कोई भी शब्द है, शब्द से पहले कोई भी चीज कॉमन हो रही है उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स की बात करें जो लास्ट में सेम हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रखा है चढ़ाई पढ़ाई। तो ये देखिए जो चढ़ाई है इसमें देखिए डाई और इसमें भी डाई, मतलब सेम सेम आ रहा है, मतलब ये सफिक्स है। जो वर्ड के एंड में आता है वो हमारे सफिक्स होते हैं और जो वर्ड के स्टार्टिंग में आता है वो हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे उप उप का यहाँ पे देखिए दोनों में सेम आ रहा है उप उप। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रीफिक्स है। प्री मीन्स पहले, क्योंकि प्री से हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी वर्ड जो किसी भी अक्षर से शुरुआत में ही आता है और वो सभी में कॉमन होता चला जाता है तो वही हमारा प्रीफिक्स होता है। लेकिन मेडिकल टर्म में क्या होता है कि आपकी जितनी भी मेडिसिन है उसमें जो कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है, या फिर हम उसको साल्ट नेम भी बोल दें, तो उसमें सफिक्स यूज होता है, मतलब जो वर्ड के लास्ट में कॉमन होते हैं हमेशा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राजोल। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए प्राजोल। तो ये मतलब हम बात करेंगे मेडिकल्स में होता क्या है कि जो सब सफिक्स ही आते हैं, सबसे ज्यादातर सफिक्स ही होते हैं, क्योंकि लास्ट में सभी चीजों में कॉमन देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, यहाँ पे देखिए देखिए प्राजोल इसमें भी आ रहा है, प्राजोल मतलब ये लास्ट में आ रहा है, तो इसमें मतलब ये कॉमन चीज है इन दोनों में। और यहाँ पे देखिए पेंटा और ओमिया, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन लास्ट में इनका सेम हो रहा है प्राजोल प्राजोल। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टेबलेट पर प्राजोल लिखा देके लास्ट में, तो आप समझ जाइए वो टैबलेट एंटी अल्सर है। वो किसी भी प्रकार की एसिडिटी को या पेट में एचसीएल का अमाउंट इंक्रीज होता है उसको कम करने में ये टैबलेट काम आती है। या इरिटेशन होती है पेट में तो उस जगह पे भी हम सिंपली इसका यूज कर सकते हैं, इसको इजीली खा सकते हैं। तो ये टैबलेट्स थी जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि एंटी अल्सर में काम आती है। अगर आपको कहीं भी प्राजोल किसी टैबलेट के लास्ट में लिखा दी तो आप समझिए वो एक एंटी अल्सर टैबलेट है। और आगे है हमारे पास फ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे देखिए फ्लॉक्सासिन इसमें भी कॉमन आ रहा है और ये इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों तरह की टैबलेट हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये फ्लॉक्सासिन टैबलेट ये एक तरह के एंटीबायोटिक का काम करती है और ये दोनों चीजों में कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपने सिप्रोक्स 500 देखे तो जिसमें कि एक फॉर्मूला था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एक तरह की एंटीबायोटिक किसी भी प्रकार को इन्फेक्शन कम करने में बहुत ही ज्यादा असरदार और काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप सिंपली सफिक्स को देख के आप इजीली टैबलेट को पता कर सकते हैं, और ये मेरी 101% गारंटी है और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। और आगे हम बात करने वाले हैं सिलिन के बारे में। यहाँ पे देखिए जो सिलिन है वो सभी में आपको कॉमन मिलेगा, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन ए, अमोक्सिसिलिन। तो यहाँ पे देखिए सिलिन 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 तीनों में मतलब तीनों चीजें सेम कॉमन शो कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक तरह की एंटीबायोटिक है आपने देखा होगा, पेंटेड 800 आती है, पेंटेड 400 आती है, पेंटेड भी आती है, उसमें आपको पेनिसिलिन देखने को मिल जाती है। और जो आता है हमारा मॉक्स कैप्सूल, उसमें भी आपको अमोक्सिसिलिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा कैप्सूल है और वो एंटीबायोटिक की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है।
आगे हमारे पास माइसिन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सफिक्स है माइसिन, ये आपको काफी ज्यादा टैबलेट में देखने को मिलता है। तो अगर आपको कहीं पे भी माइसिन लिखा हुआ दिखे एक टैबलेट के लास्ट में, आपको साल्ट के लास्ट में, तो आप समझ जाइए वो एक तरह की एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल, मतलब किसी भी प्रकार को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में काफी ज्यादा कारगर टैबलेट है। तो आप समझ जाइए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों तरह के जो मैंने आपको नाम लिख रखे हैं, इन दोनों में आपको माइसिन माइसिन कॉमन दिख रहा है। तो आप समझ जाइए ये एक तरह का एंटीबायोटिक और एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। आपको अगर यहाँ पे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो कर रहा हो या आपके बॉडी में बायोटिक्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही हो, तो आप इस टैबलेट का यूज इजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ओलोल। तो यहाँ पे देखिए जो ओलोल जो सफिक्स है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल। यहाँ पे देखिए ओलोल ओलोल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये जो टैबलेट वो एक तरह का बीटा ब्लॉकर से जो हमारे हार्ट्स में होते हैं, तो ये करता क्या, किसी भी पेशेंट का यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसको बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है और जो ब्लड प्रेशर उसको इजीली मेंटेन करता है। और यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी लिखा रखा है, यहाँ पे देखिए जो एटिनोलोल टैबलेट है जो काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है, और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा बीपी। तो बीपी का मतलब ये नहीं कि ये ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बीपी का मतलब बता दूं। काफी सारी टैबलेट्स में आपने देखा होगा वहां पे बीपी भी लिखा होता है, यूएसपी, बीपी, यूएसपी और आईबी, इन तीनों ये आपने कॉमन देखे होंगे। यहाँ पे देखिए बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, और यहाँ पे देखिए आईबी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो ये जो अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे इन टैबलेट्स को यहाँ पे जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू यहाँ पे बनाई गई, तो इसलिए यहाँ पर टैबलेट में आपको बीपी लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, ये एक ब्रिटिश फार्माकोपिया की टैबलेट है। तो यहाँ पे जो टैबलेट है इसका मतलब ब्रिटिश फार्म को, ये ब्लड प्रेशर का नाम यह नहीं है, लेकिन ये टैबलेट ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फेनिक। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं डाइक्लोफेनिक, ब्रोमोफेनिक। डाइक्लोफेनिक के बारे में तो आप कॉमनली जानते होंगे। अगर आपको किसी भी टैबलेट के लास्ट में सफिक्स में आपको फेनिक लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाइए ये एक तरह का पेन किलर टैबलेट है। ये किसी भी तरह के दर्द को इजीली कंट्रोल कर देता है, और ये एक तरह का नॉन स्टेरॉइड, ये देखिए आपको मैंने लिख रखा है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो कि इन्फेक्शन आपको कॉज नहीं कर सकती है। लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये एक तरह के एनाल्जेसिक टैबलेट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किसी भी प्रकार के जो पेन को बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आती है। अगर आपको लास्ट में फैन लिखा हुआ दिखा दे, तो आप समझ जाइए ये एक तरह का पेन किलर टैबलेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है सेट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं ऑनडेन सेट्रॉन, डोरा सेट्रॉन। अगर आपको कहीं भी सफिक्स में सेट्रॉन दिखे, आपको मैंने यहाँ पे इमेज भी लिख रखी है, यहाँ पे देखिए ऑनडेन सेट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है इमसेट नाम की टैबलेट आती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है। तो ये वॉमिटिंग और नोसिया में बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है। अगर किसी पेशेंट को किसी भी कारणवश वॉमिटिंग होती है, तो उसको ये बहुत ही जल्दी कवर अप कर लेता है और उल्टियों को बहुत ही जल्दी कम कर देता है। तो ये टैबलेट है, अगर आपको कहीं पे भी सेट्रॉन जो सफिक्स आपको देखने को मिले किसी भी टैबलेट में, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं ये एक तरह की वॉमिटिंग टैबलेट है, किसी भी प्रकार की वॉमिटिंग को इजीली कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास नाजोल। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में नाजोल नाजोल दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। तो ये एक तरह की ऐसी टेबलेट है जो कि एंटी फंगल टेबलेट है, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस है बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेता है, तो उस टाइम पे हमें ये टेबलेट काफी अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे मैंने इमेज रखा है फ्लूका 150, जो कि सिप्ला की काफी ज्यादा अच्छी टेबलेट है। और ये टेबलेट है, इसके एक डिब्बी के अंदर एक ही टेबलेट यहाँ पे निकलती है। तो ये शायद मेरे हिसाब से एक वीक में एक बार टेबलेट खाई जाती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, जो काफी ज्यादा अच्छे कॉमन साल्ट नेम है, जो कि आपको डेली यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो आप नाजोल आपको कहीं पे भी सफिक्स दिखे, तो आप समझिए वो एक तरह की एंटी फंगल टैबलेट है। तो ये मैंने आपको जो कॉमनली जो टैबलेट्स यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सेट्रॉन, यहाँ पे देखिए फेनिक, जो काफी ज्यादा टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इसके थ्रू आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आने वाली है। सिंपली आपको उसके सफिक्स को देखना है, तो सिंपली आप उसको उससे पता करके यहाँ पे इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार ये टैबलेट किस काम में आने वाली। तो मैं इसका सेकंड पार्टी बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारी टैबलेट्स यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली पता कर पाएंगे कि ये टैबलेट आखिरकार किस काम में आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी तो पसंद आई हुई थी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।